नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता बोला, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर बोला, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण बोला, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण बोला। अब सवाल ये है कि 76 से पहले शंकर था क्या? था ही नहीं। जब था ही नहीं तो नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। शिव के बाद शंकर की आत्मा है सर्वोपरि, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। ये सवाल पैदा होता है। 76 से पहले नहीं पैदा होता, क्योंकि वो है ही नहीं, रंगमंच पर मौजूद ही नहीं है। यज्ञ के आदि में प्रजापिता था या नहीं था? था। तो नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं कह सकते, जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी बहुत से निकल पड़े, कहे नहीं सके, नहीं कह सकते। अगर नहीं कह सकते तो मुरली में बाबा ने क्यों सुधार करवाया कि तुम बच्चे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखना बंद करो? क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। अपने नाम से भी पहले ब्रह्मा कुमारी टाइटल रंग है। अम्मा कुमारी रट लगाए पड़े, क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं हम। दूसरी बात, तीसरी बात, ऐसे मुरली में ढेर सारे महावाक्य हैं जिनसे ये साबित होता है कि 68 से पहले मम्मा बाबा यज्ञ में सर्वोपरि नहीं थे। मम्मा बाबा को भी चलाने वाली कोई और आत्माएं थी, कंट्रोल करने वाली कोई और आत्माएं थी, जिनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। इन बातों से साबित हो जाता है कि नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता कह सकते हैं 76 से पहले भी। और नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। तो कृष्ण का जो स्वरूप है वो अधूरा रूप अभी प्रत्यक्ष हुआ है या संपूर्ण रूप प्रत्यक्ष हुआ है? संपूर्ण चंद्रमा संसार के सामने प्रत्यक्ष हुआ है या अधूरा चंद्रमा प्रत्यक्ष हुआ है? या ब्रह्मा कुमार कुमारियों के या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सामने कृष्ण की संपूर्ण आत्मा प्रत्यक्ष हुई है या अधूरी प्रत्यक्ष हुई है? अधूरी प्रत्यक्ष हुई है। जब अधूरी है तो नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण अभी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? नहीं कह सकते, अभी नहीं कह सकते। फिर नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। मुरली में बोला है आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो कौन से सन में साबित होता है? 76। माने 76 में बहुतेरे ब्राह्मण होंगे जिनकी बुद्धि में ये टचिंग आ रही होगी कि लक्ष्मी नारायण बनने वाले व्यक्तित्व कौन है, और जिनकी बुद्धि में ये टचिंग बैठ गई ज्ञान के आधार पर, उनके अंदर ये पक्का निश्चय बैठ गया कि नेक्स्ट टू गॉड शिव इज हु? कौन? नारायण, लक्ष्मी नहीं। नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। अभी कहेंगे या नहीं कहेंगे? हैं? जिनकी बुद्धि में बैठा है वो कहेंगे कि नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। बाकी ये नहीं कहेंगे कि नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। शंकर भी जिनकी बुद्धि में बैठ गया, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती जो कहते हैं वो कहना मुरली में रंग बताया या राइट बताया? है? भगवान एक होता है या दो होते हैं?
तो भगवान भगवती कहना रांग है लक्ष्मी नारायण को। फिर किसको कहें भगवान? भगवान का स्वरूप कौन सा है? जरूर कहेंगे जिसका नाम शिव के साथ सदैव ही जोड़ा जाता है। और किसी देवता का, कोई भी 33 करोड़ देवताओं में से कोई का भी नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि बाप समान पहले पहले बनने वाली एक ही आत्मा है जो संगम युग में बाप समान बनती है। इसलिए शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। और ये पार्ट कब से शुरू होता है? 76 से। तो नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर कहें या नहीं कहें? हैं? कहेंगे। माने शंकर संपन्न रूप स्टेज में है या सिर्फ मालूमात हो गई है कि ये रूप शंकर का पार्ट बजाने वाला है? जब हम शंकर कहेंगे तो शंकर का मतलब है कि तीन आत्माएं, शिव की आत्मा, राम की आत्मा और कृष्ण की आत्मा, तीनों ही आत्माओं के स्वभाव, संस्कार, दृष्टि, वृत्ति, वाचा एक होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए? है अभी नहीं कह सकते। अभी तो ब्रह्मा की सोल इंटरफियर करके बोलती है कि नहीं बोलती है? शिव बाप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अर्थ करना चाहते हैं, ब्रह्मा की सोल इंटरफियर करके अनर्थ कर देती है। बेसिक में भी ऐसे करती रही। क्या? इंटरफियर करके ब्रह्मा की सोल बोलती रही और अभी भी बोलती है। तो शंकर का भी संपन्न रूप अभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि शंकर बैल के ऊपर सवार होना चाहिए या बैल शंकर के ऊपर सवार होना चाहिए? है? लेकिन अभी क्या है? अभी बैल शंकर के, राम वाली आत्मा के ऊपर सवार हो जाता है घड़ी घड़ी, या शंकर वाली आत्मा, राम वाली आत्मा कृष्ण के ऊपर सदा काल के लिए सवार है? क्या है सच्चाई? बैल शंकर के ऊपर सवार हो जाता है। तो नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर अभी नहीं कहेंगे, लेकिन कोई टाइम ऐसा आएगा या नहीं आएगा जब कहेंगे कि नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। कब कहेंगे? जब कृष्ण वाली आत्मा का बुद्धि का अंदर ऐसा बैठेगा, मैं बच्चा हूँ वो बाप है, तब दोनों के संस्कार मिलकर एक हो जाएं। तो प्रजापिता वो पार्ट ही अलग है। पतित पार्ट है या पावन पार्ट है? प्रजापिता क्या पार्ट है? पतित पार्ट है। लेकिन पतित मनुष्यों के बीच में सबसे श्रेष्ठ पार्ट है या कोई के मुकाबले निष्कृष्ट पार्ट है? पतित मनुष्य 500 करोड़ हैं इस दुनिया में, चाहे वो बी के हों चाहे पीबी के हों, लेकिन उन सब के बीच में प्रजापिता पतित तो है लेकिन श्रेष्ठ पार्ट है, क्योंकि शिव प्रवेश है, मानना पड़ेगा। इसलिए प्रजापिता अलग और शंकर को पतित कहेंगे? कहेंगे नहीं। शंकर तो फरिश्ता है, या फर्श की दुनिया वालों से उसका कोई रिश्ता होता है? वो तो फरिश्ता है। इस फर्श की दुनिया वालों का उससे कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इसलिए नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर अभी नहीं कहेंगे। शंकर अलग और प्रजापिता अलग है।
शंकर का कैसा कनेक्शन है? बताया ना, तीन आत्माओं का संस्कार स्वभाव मिलकर जब एक हो जाए तब शंकर कहेंगे। तब कहेंगे भगवान है तो भगवती भी है। नहीं, भगवान है वो भगवान का ये एक रूप है, उसके साथ भगवती नहीं हो सकती। और वैसे भी भक्ति मार्ग में शंकर के साथ सदैव पार्वती या सती दिखाई जाती है या अकेला भी दिखाया जाता है? अकेला है।